श्री हरि। तो हम आज आपसे बताएंगे श्री गर्ग संहिता के अनुसार एकादशी का महात्म्य। गर्ग संहिता की पुस्तक में 61वां अध्याय में राजा प्रश्न पूछते हैं कि ब्राह्मण, व्रतों में कौन सा व्रत श्रेष्ठ है, उत्तम तीर्थों में कौन महान है और पूजनीय देवताओं में कौन मुख्य है, यह मुझे बताइए। तो श्री गर्गाचार्य जी कहते हैं कि यदुनंदन, व्रतों में एकादशी व्रत सबसे श्रेष्ठ है और तीर्थों में भागीरथी गंगा जी श्रेष्ठ हैं। देव भक्तों में, भगवान के भक्तों में वैष्णव जन श्रेष्ठ हैं और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं और पूजनियों में श्री गुरु सबसे महान हैं। इस बात को जो नहीं मानते वे कुंभीपाक नरक में गिरते हैं। तो राजा प्रश्न करते हैं, राजा पूछते हैं कि हे मुने, हे गुरुदेव, एकादशी का तथा अन्य भागीरथी आदि महात्म्य कृपा करके मुझे कहिए। आपको नमस्कार है, आप मुझे बताइए। तो गर्ग जी कहते हैं कि यदुनंदन, मैं सब कुछ बताता हूँ, सुनो। एकादशी के दिन अन्न तथा फल कुछ नहीं खाना चाहिए। निर्श्रेष्ठ, जो शास्त्रोक्त विधि से प्रसन्नता पूर्वक एकादशी का व्रत का पालन करता है, जो एकादशी का व्रत करता है, उसके लिए एकादशी व्रत सदा फलदायिनी होती है। तो वज्रनाभ जी बोले, हे महर्षि, जो मनुष्य एकादशी को फलहार करते हैं उनकी क्या गति होती है, यह सब हम विस्तार पूर्वक आपके मुख से जानना चाहते हैं। आप कृपा करके आप बताइए। श्री गर्ग मुनि कहते हैं, वज्रनाभ जी के प्रश्न करने पर गर्ग मुनि कहते हैं कि उपवास करने से एकादशी व्रत का शास्त्रोक्त फल पूरा फल मिलता है। यदि आप एकादशी दिन कुछ नहीं खाते हैं तो आपको फल पूरा मिलता है। यदि आप फलाहार कर लेते हैं तो एकादशी का व्रत का फल आधा मिलता है। और पानी पीकर यदि आप कुछ फल प्राप्त करते हैं तो कुछ कम फल प्राप्त होता है, लेकिन आपको फल अवश्य मिलेगा। गेहूं आदि अन्नों को त्याग कर, गेहूं आदि से जो आटा इत्यादि से बना हुआ है वो सब हमें उस दिन ग्रहण नहीं करना चाहिए। गेहूं आदि सब अन्नों को त्याग कर एकादशी के दिन मनुष्य को प्रसन्नता पूर्वक फलहार करे। राजन, जो नराधम एकादशी को अन्न खाता है वह श्लोक में चंडाल के समान है। जो एकादशी दिन भी अन्न ग्रहण कर लेता है वह चंडाल के समान माना गया है और मरने पर उसे दुर्गति की प्राप्ति होती है, उसकी दुर्गति होती है। राजेंद्र, अब कहते हैं कि एकादशी के दिन हमें क्या क्या ग्रहण करना चाहिए उसके बारे में ही जानते हैं। दही, दूध, मिठाई, कूट, ककड़ी, बथुआ, कमलगट्टा, आम, सीताफल, गंगाफल, नींबू का पत्ता, अनार, सिंघारा, नारंगी, सेंधा नमक, केला, अमरा, अदरक, तूल, बेर, जामुन, आंवला, परवल, त्रिकुश, रतालू, शकरकंद, गन्ना और दाख आदि तथा अन्य पवित्र एकादशी के दिन एक बार मात्र सब फल खाना चाहिए। यदि आप कुछ नहीं खाते तो आपको पूरा फल मिलेगा। यदि आप ये सब लेकर आप फलहार करते हैं तो उस फल का आधा मिलेगा, जैसा कि आप सब पहले से जानते हैं। दिन का तीसरा पहर व्यतीत होने पर ब्राह्मण को देना चाहिए और आधा अपने लिए अपने काम में लेना चाहिए। एकादशी को एक बार फल खाए, 2 बार पानी पिए, भगवान विष्णु का पूजन करे, रात में अपना जागरण कर लीजिए, भगवान विष्णु के अपना पूजन करिए, 1 बार फल खा लीजिए और 2 बार पानी पी लीजिए। जो मनुष्य एकादशी को 2 या 3 बार फलहार करता है उसको कोई फल नहीं मिलता है। 2-3 बार आप फल ग्रहण कर लेते हैं तो आपको क्या फल मिलेगा जब आपका पेट ही भर जाएगा। 15 दिनों तक अन्न खाने से जो पाप लगता है वह सब का सब एकादशी के उपवास से नष्ट हो जाता है। भोजन का ब्राह्मणों को दान दीजिए, स्वयं ग्रहण कर लीजिए, अपना उपवास करें और एकादशी के महात्म्य का कथा सुन लीजिए। ऐसा करके मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। एकादशी के व्रत से धनार्थी को धन पा लेता है, मतलब जो धन की इच्छा करने वाले होते हैं उनको एकादशी के व्रत से धन की प्राप्ति हो जाती है। पुत्र की इच्छा वाले को पुत्र की प्राप्ति हो जाती है और मोक्ष की इच्छा करने वालों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। श्री हरि। राधे राधे।